तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जिनिंग एक जंगल में घूम रहा होता है। तभी उसकी नज़र आसमान में उड़ते हुए एक गोल्डन एरो पर जाती है, जिसे देखकर वह बोलने लगता है कि इस गोल्डन एरो को तो तब चलाया जाता है जब जी फैमिली के किसी बड़े प्रॉब्लम को लेकर एक बड़ी मीटिंग रखनी होती है। और अब वह भी अपने जी क्लैन की ओर भागने लगता है। अब हमें जी क्लैन में दिखाया जाता है जहां पर जीचुआन, जिली, यूची और साओबाई एक जगह की ओर जा रहे होते हैं और तभी उस जगह पर जी फैमिली के एंसेस्टर्स आते हैं, जिन्हें देखते ही जीचुआन उनके सामने झुकते हुए बोलता है, मैंने आपको यहाँ पर कष्ट दिया, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। तभी एक ओल्ड मैन बोलता है, जीचुआन, मुझे पता है कि सुलोंग माउंटेन और यानसेन माउंटेन से हमारी जी फैमिली की फाइट होने वाली है और यहाँ पर अपनी जी फैमिली को बचाने के लिए हम कभी भी तैयार हैं। तभी उस जगह पर क्वीन यू भागते हुए आती है और सबको बताती है कि जिनिंग क्लैन में वापस आ चुका है। अब जिनिंग भी वहां पर भागता हुआ आता है और उस जगह पर अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वह सभी लोग एक घर के अंदर जाते हैं। और अब जीचुआन जिनिंग को यानसेन माउंटेन और सुलोंग माउंटेन के बारे में सब कुछ बताता है। अब यह सुनकर जिनिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी जिली बोलता है, यह तो कुछ भी नहीं, इतने सालों से हम एक गुलाम की जिंदगी जी रहे थे, पर अब बहुत हुआ, अब हम फाइट से पीछे नहीं हटेंगे। तभी जिनिंग बोलता है, फादर, तो सुलोंग माउंटेन के पास कितने वॉरियर्स हैं? अब जीचुआन उसे बताता है कि सुलोंग माउंटेन का सबसे पावरफुल पर्सन टोंग यू है और यान हाउस का सबसे पावरफुल पर्सन सुली। और जब पिछली बार हमारी उनसे फाइट हुई थी, टोंग यू ने अकेले ही हमारे आधे से ज्यादा वॉरियर्स को मार दिया था। वहीं सुली एक जगह पर बैठा हुआ अपने फॉर्मेशन की मदद से टोंग यू की पावर को बढ़ा रहा था। और सुली यहाँ पर इतना पावरफुल है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में सुली जितना पावरफुल कल्टीवेशन किसी के भी पास नहीं है। यह सुनकर जिनिंग बोलता है, तब तो उसे यहाँ पर कोई हरा ही नहीं सकता है और यहाँ पर हमारे जीतने के कोई चांसेस है ही नहीं। जीचुआन उसे बताता है कि पिछले 100 सालों से सुली एक कमरे के अंदर बैठा कल्टीवेशन कर रहा है और वह उस कमरे से एक बार भी बाहर नहीं निकला है, तो उसे नहीं लगता कि सुली इस वॉर में शामिल होगा। तभी जिली बोलता है, तो जीचुआन, तुम उन लोगों से कैसे फाइट करने वाले हो? अब जीचुआन उन्हें ड्रैगन सील ऑफ सेलेस्टियल चेन के बारे में बताता है और बोलता है कि वह इस स्पेल को ऐसी जगह पर कास्ट करेंगे जिस जगह पर उन लोगों के सबसे ज्यादा वॉरियर्स मौजूद होंगे और इस स्पेल की वजह से वह सभी वॉरियर्स पलक झपकते ही वहां पर मारे जाएंगे, जिसके बाद वह आगे बढ़कर उनसे फाइट करना स्टार्ट करेंगे। तभी जीचुआन का फादर बोलता है, हमारी यहाँ पर प्लानिंग बिल्कुल सही है, पर क्या तुम्हें लगता है कि सुलोंग माउंटेन उसी जगह पर अपने सबसे ज्यादा वॉरियर्स को भेजेगा? और क्या वह हमसे फाइट करने के लिए अपने पूरे फोर्स के साथ अटैक करेगा? उससे ऐसा करवाने के लिए हमें उन्हें गुस्सा दिलाना होगा और उन्हें वॉर के लिए चैलेंज करना होगा, तो यह काम करने के लिए कौन जाएगा? तभी जिनिंग आगे बढ़कर बोलता है, यह काम मैं करूंगा। तभी जिनिंग का ग्रैंडफादर बोलता है, नहीं, तुम यह नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे ही कंधों पर हमारी जी फैमिली का फ्यूचर टिका हुआ है, तो मैं तुम्हें उस जगह पर नहीं जाने दूंगा। जिनिंग बोलता है, ग्रैंडफादर, मुझे यह सब कुछ पता है और आपको यहाँ पर मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब काम समझदारी से करूँगा और उस जगह से बिल्कुल सही सलामत वापस आऊँगा। अब जिनिंग का फादर भी उसे वहाँ पर सपोर्ट करता है और बोलता है कि इस काम के लिए हमें जिनिंग से बेहतर इंसान मिल ही नहीं सकता है। अब यह सुनकर जिनिंग के ग्रैंडफादर उसे भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वह साओबाई से बोलते हैं कि वह जिनिंग के साथ जाए और उसका ध्यान रखे। अब हमें सुलोंग माउंटेन दिखाया जाता है, जहां पर एक फ्लाइंग कारपेट पर बैठकर सुलोंग माउंटेन के सभी लोग अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं। और तभी टोंग यू अपने भाई से बोलता है कि बड़े भाई, जी फैमिली एक छोटी सी फैमिली है, तो हमें उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने ज्यादा फोर्सेस भेजने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला ही उनकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तभी वह पर्सन बोलता है, अभी मुझे पता चला है कि जी फैमिली के तीनों जनरेशन के पावरफुल वॉरियर्स उस जगह पर मौजूद है, तो तुम्हें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तभी टोंग यू बोलता है, यहाँ पर जी फैमिली दोबारा हमारे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश कर रही है, काश हमने उसी दिन उन सभी को जान से मार दिया होता। तभी वह पर्सन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है
मैं उस दिन उन्हें मारना नहीं चाहता था, पर जी चुआन ने उस दिन मुझसे प्रॉमिस किया था कि वह दोबारा कभी भी मेरे खिलाफ खड़ा नहीं होगा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने प्रॉमिस को तोड़ देगा। और तो और मैंने यह भी सुना है कि अब जी फैमिली के पास कई सारे पावरफुल वॉरियर्स मौजूद हैं। पर इस बार हम अपनी पुरानी गलती को नहीं दोहराएंगे और पूरे जी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी उस जगह पर जिनिंग साओबाई पर बैठकर आ जाता है, जिसे देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब जिनिंग बोलता है, मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक मैसेज देने के लिए आया हूँ। हम अपनी आर्मी के साथ इस माउंटेन से 400 किलोमीटर दूर 10,000 स्वॉर्ड सिटी के पास मौजूद है और हम तुमसे फाइट करने के लिए तैयार है, तो आगे आकर हमारा सामना करो। यह सुनकर टोंग्यू को काफी गुस्सा आता है। तभी जिनिंग आगे बढ़ता हुआ बोलता है, तो इस जगह पर टोंग्यू कौन है? जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, पर अगर तुम असली मर्द हो तो बैटलफील्ड में आकर मेरा सामना करो, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तभी एक पर्सन गुस्से में जिनिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर टोंग्यू उसे रोक देता है और बोलता है कि जिनिंग, जी हुओ और जी चुआन से जाकर कहो कि मैं जल्द ही तुम्हें बैटल ग्राउंड में मिलूंगा और मेरा सामना करने के लिए तुम सभी लोग तैयार रहो। जिनिंग बोलता है, चलो फिर देखते हैं कि तुम में से किस किस के पास हमारा सामना करने की हिम्मत है। वैसे तो तुम सभी लोग एक डरपोक हो और मैं यहाँ पर कायरो से बात नहीं करता हूँ। और अब जिनिंग साओबाई के साथ वहां से चला जाता है। वहीं पर जिनिंग की बात को सुनकर टोंग्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह बोलता है कि बड़े भाई, जी फैमिली की इतनी हिम्मत कि उन्होंने इस जगह पर आकर हमें वॉर के लिए चैलेंज किया, जरूर उनके पास कोई हिडन टेक्निक है। तभी उनका हेड बोलता है, मैंने तुमसे स्टार्टिंग में ही कहा था, हमें उन्हें अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। जी फैमिली के सभी एल्डर सील मास्टर है, तो वह हम पर सील टेक्निक का यूज करेंगे, पर वह लोग स्टार्टिंग में हम पर इसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो जरूर यहाँ पर उनके पास कोई दूसरा प्लान भी है। इस फाइट में हमारी मदद करने के लिए नोंगजी टाओ को बुलाओ। टोंग्यू बोलता है, वह तो एक सील मास्टर है। जिसके बाद वह हंसते हुए बोलता है, मैं आपका पूरा प्लान समझ गया बड़े भाई। नोंगजी टाओ किसी भी सील को तोड़ सकता है, तो अगर जी फैमिली के एल्डर हम पर सील टेक्निक का यूज करेंगे तो नोंगजी टाओ हमारी ओर से हमारी मदद कर सकता है। दूसरी ओर जिनिंग साओबाई के साथ जा रहा होता है। तभी वह एक पर्सन को सुलोंग माउंटेन की ओर जाता हुआ देखता है। अब उसे देखकर साओबाई बोलता है, यह तो नोंगजी टाओ है। जिनिंग बोलता है, आखिर यह कौन है? साओबाई उसे बताता है कि यह फर्स्ट ग्रेड सील मास्टर है और यह काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी जिनिंग बोलता है, तो यह सुलोंग माउंटेन की ओर क्यों जा रहा है? साओबाई बोलता है, डोंगजी ने इसे वॉर में मदद करने के लिए बुलाया होगा। जिनिंग बोलता है, तो फिर चलो हम इसे सुलोंग माउंटेन तक पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं। और अब जिनिंग नोंगजी टाओ के पास जाकर उसे ग्रीट करता है। नोंगजी टाओ जिनिंग को ग्रीट करता हुआ उससे उसका इंट्रोडक्शन मांगता है। जिनिंग बोलता है कि मैं सुलोंग माउंटेन का जिनिंग हूँ और मैं इस जगह पर हमारे एल्डर के कहने पर आपको लेने के लिए आया हूँ। अब नोंग डाओ बोलता है, सुलोंग माउंटेन ने मुसीबत के वक्त हमेशा मेरी मदद की है, तो अगर इस वक्त सुलोंग माउंटेन किसी खतरे में है तो मैं आप लोगों की मदद करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। जिनिंग बोलता है, हम पहले प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, पर अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि हमारी खतरनाक पावर को देखकर जी क्लैन अपने आप ही डर गया और उसने हार मान ली। और जी क्लैन ने डर के मारे हमें यहाँ पर अपने सभी सीक्रेट ट्रेजर्स दे दिए हैं। नोंग डाओ बोलता है, तो क्या अब तुम लोग जी क्लैन पर अटैक नहीं करने वाले हो? जिनिंग नामे जवाब देते हुए बोलता है कि उन लोगों ने हमसे डरकर हार मान लिया है, तो अब यहाँ पर 1 महीने से पहले वॉर की कोई भी संभावना नहीं है। यह सुनकर नोंग डाओ बोलता है, तो ठीक है, अब इस जगह पर मेरा कोई भी काम नहीं। अगर 1 महीने बाद वॉर स्टार्ट होने वाला है तब मैं उसी टाइम पर वापस आऊंगा। और अब नोंग डाओ वहां से चला जाता है। अब उसके जाते ही जिनिंग बोलने लगता है, फर्स्ट ग्रेड सील मास्टर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा बेवकूफ होगा। मैंने बस यहाँ पर एक झूठ बोला, जिसके बाद यह मेरे बातों में फंसता ही चला गया। साओबाई बोलता है, यह वॉर सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि सुलोंग माउंटेन के पास काफी बड़ी आर्मी है, पर हमारे भी वॉरियर्स कमजोर नहीं। और एक बार वॉर स्टार्ट होने के बाद इस जगह पर जो तबाही होगी इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है।
और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस है कि टोंग यू फाइट के लिए तुम्हें चैलेंज करेगा और मुझे पता है कि तुम उसे हरा सकते हो। बस तुम्हें फाइट के दौरान उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है और अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हुए उससे फाइट करना है। जिनिंग बोलता है आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।